अध्याय 199 मानव शहर तक पहुंचना। जल्द ही थोड़ा आगे उत्तर की ओर यात्रा करने के बाद उन्हें काले रंग की एक छोटी सी कार दिखी, जिसकी खिड़कियां काली थीं, जिससे अंदर देखना मुश्किल हो रहा था। चिकना काला बाहरी हिस्सा बादलों से घिरे आकाश की मंद रोशनी को प्रतिबिंबित करता था, जिससे कार को एक अशुभ उपस्थिति मिलती थी। जैसे ही ओलिवर कार के पास पहुंचा, एक महिला उसमें से निकली। उसने उसकी ओर देखा और फिर उसके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन की ओर देखा। आप ग्राहक हैं? वास्तव में ओलिवर ने अपना स्मार्टफोन निकाला और विवरण स्कैन किया। उसके फोन की स्क्रीन से निकलने वाली हल्की चमक ने उसके चेहरे को रोशन कर दिया, जिससे लेनदेन की पुष्टि करते समय उसकी आंखों में तीव्रता उजागर हो गई। सब कुछ पुष्टि करने के बाद उसने उसके लिए दरवाज़ा खोला और खुद कार में बैठ गई। ठीक है श्रीमान, आपका गंतव्य हॉलिंगटन शहर है ना? उनकी प्रतिक्रिया रूखी थी। उनका ध्यान पहले से ही कहीं और जा रहा था। ये देखकर कि उसे बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है, ड्राइवर शांत हो गया। उनके बीच की खामोशी घनी थी, जो कार के इंजन की धीमी आवाज से टूटती थी। हमें शहर पहुंचने में लगभग 2 दिन लगेंगे, उसने शांति से उसे बताया और ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया। कार बहुत तेज गति से चल रही थी, लेकिन अंदर से किसी को भी कोई कंपन या असुविधा महसूस नहीं हो रही थी, जैसे कि कार बहुत धीमी गति से चल रही हो। ये बेहद सहज था। गति संवेदना की कमी को दर्शाती थी, जिससे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे सड़क पर फिसल रहे थे। ओलिवर ने उससे कुछ नहीं कहा और अपना फोन फिर से खोला और ब्राउज करना शुरू कर दिया। लेख के अनुसार नवीनतम चांदनी रात अगले 5 दिनों में होनी चाहिए। उसके बाद ये केवल 7 महीने के बाद दिखाई देगा, इसलिए मुझे उस दिन अभ्यास करने और नेग्लिजेंटिस बनाने की आवश्यकता है। उनकी यात्रा योजनाओं को देखते हुए उनके पास तैयारी के लिए केवल 3 दिन होंगे, अन्यथा उसे इसके गठन पर विचार करने के लिए भी 7 महीने इंतजार करना पड़ सकता है। जब वह पिछली बार जेना से मिले थे तो शून्य धूल से संबंधित समस्या भी हल हो गई थी। हालांकि अब वह उसके कर्ज में डूबा हुआ था, उसे वास्तव में सामग्रियों की आवश्यकता थी, इसलिए वह कुछ समय के लिए सहमत हो गया। उसके कर्जदार होने के विचार से उसके चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट उभर आई, लेकिन उसने तुरंत इसे एक तरफ धकेल दिया। ज्यादा से ज्यादा उसे भविष्य में उसके लिए कोई काम करना पड़ सकता है। बाकी यात्रा सुचारू थी। उसे आधी उम्मीद थी कि चोर या डाकुओं द्वारा घात लगाकर हमला किया जाएगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। निरंतर खतरे से भरी दुनिया में रहने का व्यामोह दूसरी प्रकृति बन गया था, हमेशा सबसे बुरे की उम्मीद करना। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कबीला अब उसे जबरदस्ती वापस नहीं ले पाएगा। ऐसा नहीं है कि उनके पास ऐसा करने का कोई कारण था। उनका मानना था कि अगर हालात बदतर हो गए तो वे उस पर नजर रखने के लिए किसी को भेज सकते हैं। जिस बात को लेकर वह सबसे अधिक चिंतित था, वह ओफेलिया की उस प्रतिक्रिया के बारे में थी जब वह इतने गुप्त रूप से कबीले से भाग गया था। उसके चले जाने के बारे में सोचने मात्र से ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह केवल यह आशा कर सकता था कि जब तक वह कुछ ताकत हासिल नहीं कर लेता तब तक वह वहीं रुकी रहेगी। उन्हें नादिया की भी चिंता थी, लेकिन इसके बारे में वह बहुत कुछ नहीं कर सकता था। वह बातचीत करने या संबंध बनाए रखने में कभी भी अच्छा नहीं था। उसकी एक बहन थी, लेकिन वह नादिया जैसी ठंडी बर्फ की सिल्ली जैसी नहीं थी। नादिया की शीतलता अभेद्य लग रही थी, एक बाधा की तरह जिसने उसे मानवीय संबंधों की गर्माहट से अलग कर दिया था। अच्छा, मुझे आश्चर्य है कि कथानक अब तक कितना आगे बढ़ चुका है। एवलिन को दैवीय तलवारबाजी का पहला स्तर सीखने के बाद वह एक कबीले के परीक्षण से गुजर रही होगी, ठीक उसी तरह जैसे वह राक्षस के शिकार के दौरान गुजरा था। हालांकि उसके कबीले के लिए कुछ अलग होगा। उस समय उसके कबीले के कुछ बुजुर्गों ने उसके खिलाफ साजिश रची और वह बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन भाग्य के अनुसार वह कायम रही और अंत में प्रतियोगिता जीत गई। सभी बाधाओं के बावजूद उसकी जीत की याद उसके दिमाग में ताज़ा थी। एवलिन अराजकता के बीच खून से लथपथ लेकिन अटूट खड़ी थी। फिर वह बड़ों और उनके बच्चों को अपमानित करने लगी, जिससे कबीले के भीतर ही लंबे समय तक संघर्ष चला।
ठीक है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। वह उस गड़बड़ी में शामिल होने की किसी भी धारणा को खारिज करते हुए धीरे से खुद से बुदबुदाया। ओलिवर को कुछ हद तक राहत महसूस हुई। वह उस अराजक झमेले में शामिल होने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने न केवल कबीले से एक मिशन का अनुरोध लिया था, बल्कि मंजिल भी बहुत दूर थी। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह वहां दिव्य विरोधाभास कबीले से जुड़ सके। अचानक वह कांप उठा। यह उसे पता नहीं क्यों, लेकिन एक बुरी भावना उस पर हावी हो गई। उसकी आंत कड़ी हो गई। पूर्वाभास की एक परिचित भावना उसकी रीढ़ की हड्डी में रेंगने लगी। नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो हो सके। उसने जोर से अपना सिर हिलाया और 5 दिनों में चांदनी रात की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। अब उसके डर पर ध्यान देने के लिए बहुत सारे परिवर्तन थे, उसे सतर्क रहना था। खैर, उसके पास तैयारी के लिए केवल 2 दिन होंगे। मुझे पहले रहने के लिए एक होटल लेना चाहिए, फिर बिना किसी व्यवधान के एक सुरक्षित जगह की तलाश करनी चाहिए। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसके पास होटल में ठहरने के लिए पर्याप्त पैसे बचे हैं। उसे सचमुच पैसे कमाने के कुछ तरीके खोजने की भी जरूरत थी। हालांकि वह बहुत चिंतित नहीं था। कथानक के अपने ज्ञान के साथ और अब जब वह बाहर था, वह धीरे धीरे उन चीजों में निवेश करना शुरू कर सकता था जो भविष्य में तेजी से विस्फोट करेगी। भविष्य उसके सामने बिछी शतरंज की बिसात की तरह था, और वह जानता था कि कौन सी चाल से सबसे अधिक रिटर्न मिलेगा। बताने की जरूरत नहीं है, वह इसके लिए सबसे अच्छी जगह पर जा रहा था, सामान्य मानव शहर, जहां चीजें विकसित हुई और पूर्वानुमानित तरीके से काम किया। शेष यात्रा मौन में व्यतीत हुई। ओलिवर ने बात नहीं की और अपने स्मार्टफोन पर स्क्रॉल करता रहा, करंट अफेयर्स देखता रहा और दुनिया की गहरी समझ हासिल करता रहा। प्रत्येक समाचार लेख और अपडेट पहेली का एक हिस्सा था, जो धीरे धीरे कबीले के नियंत्रण से बाहर की दुनिया की स्थिति को प्रकट कर रहा था। कहानी खत्म। अलविदा।